नमस्कार दोस्तों, क्या आपने भी सरगम स्टार्ट करी और आप पा पर अटक गए हैं? पा से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगी कि पा में बेसिकली किस तरह की मिस्टेक्स आप कर रहे हैं जो आप उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो पहले जान लेते हैं कि सही तरीका क्या है पा बजाने का, और उसके बाद हम देखेंगे कि आप क्या क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं जो आप पा से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। राइट। तो दोस्तों, आज के लेसन में हम सीखेंगे पा में अगर आपको जो प्रॉब्लम आ रही है वो उसको कैसे दूर करें और उसके आगे की सरगम को हम कैसे फ्लो में बजाएं। ठीक है। तो अभी तक हमने लास्ट 2 लेसन में, मतलब सेकंड लेसन तक हम सा रे गा मा सीख चुके थे, और पा अगर आपका बज गया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बजा है तो आज हम उसी को देखेंगे कैसे हम उसको स्मूथ करेंगे और उसके आगे अपनी सरगम कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो पा के लिए बेसिकली 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं। जब हम पा बजाते हैं तो एक बार हम पहले रिवाइज भी कर लेते हैं। सा हमारा ये था, तीनों होल्स बंद, फिर रे, फिर ग, और माँ के लिए हमारा क्या था, ये हल्का सा होल ओपन, ये वाला। ठीक है। और नीचे की होल्डिंग पोजीशन इस तरह से। तो क्या है कि सा रे ग म, इस तरह से हम हल्का सा इसको ओपन कर देंगे। ये था। अब उसके बाद जैसे ही हम पा पे आते हैं, क्योंकि हमारी ये दोनों फिंगर्स मतलब ऑलमोस्ट सारा ये ओपन है पा से पहले, और ये हमारा ऐसे। तो पा में डिफिकल्टी इसलिए आ रही क्योंकि आपको वापस से ये सारी फिंगर्स सही पोजीशन में लैंड करनी है। राइट। लैंड करनी है, और एक तो लैंड होने में प्रॉब्लम होती है, और दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है कि फूक की इंटेंसिटी, फूक आप कितना इसमें ब्लो करें कि एक पा जो है सही बजे। मतलब कभी कभी क्या होता है, बहुत पतला बजता है या मोटा बजता है, इट मीन्स वो 2 ऑक्टेव में ओवरलैप कर रहा है। अब वो ओवरलैप इसलिए करता है क्योंकि हमारी फूक की जो इंटेंसिटी होती है वो स्टेबल नहीं होती है, वो कभी हाई और कभी लो जाती है ना। तो जिसकी वजह से वो पतला और मोटा साउंड करता है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को चीज़ों को करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए जब आप सरगम प्ले कर रहे हैं, एक तो हमने ये रखा हुआ है। ठीक है। तो आप क्या कीजिए, जब स रे ग म और पा की आप इस तरह से अपनी फिंगर्स को लैंड करने की प्रैक्टिस कीजिए। लाइक अभी फर्स्ट टाइम में आप क्या होगा कि आपकी कभी ऐसी जाएगी, ऐसी आएगी, और हो सकता है कि लैंड भी प्रॉपर आपको दिख रहा हो कि वो अच्छी लैंड कर रही है, बट वो आपका यहाँ से, ये देखिए, आपको लग रहा है कि लैंड करा है बट ये होल ओपन है। तो इस तरह की कुछ सिचुएशन नहीं होना चाहिए, कोई होल ओपन नहीं चाहिए, आपकी परफेक्ट लैंड ऐसे करनी चाहिए। ठीक है। तो आप मिरर के सामने बैठ जाइए और इसको ऐसे ऐसे देखिए, मेरी परफेक्टली लैंड हो रही है ना ये। तो जब तक आपकी, जब भी बैठे हैं खाली आप फ्लूट लीजिए और उसको ऐसे ऐसे, मतलब माँ पकड़, ये ग पकड़ के, क्योंकि माँ के बाद में हमें ये वाला होल को भी प्रॉपर बंद करना है। तो माँ का हमने ऐसे किया, ये होल ओपन है, और ये लाइक दिस। ठीक है, लाइक दिस। तो इस तरह से जब आप बैठे बैठे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, तो ये हमारी मसल मेमोरी में बैठ जाएंगी ये पोजीशंस फिंगर की, और ये ऑटोमेटिकली सही लैंड करेंगी। तो फिंगर पोजीशन की जो प्रॉब्लम है ये ऐसे दूर होगी। अब सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इंटेंसिटी, है ना। तो इंटेंसिटी आपकी कैसे स्मूथ होगी, उसके लिए क्या है कि जब आप सा बजाएंगे तो सा में जो हमने ब्लो किया है हल्की लो इंटेंसिटी होती है, फिर आप रे पे गए, थोड़ी सी हाई करी, और उसके बाद में ग में हाई और माँ में थोड़ा सा हाई, और फिर प में उससे और ज़्यादा हाई करना है। तो मैं आपको ये सजेस्ट नहीं कर रही हूँ कि आप डायरेक्टली पा बजाओ। क्यों? क्योंकि आपको अभी प्रेशर कितना रखना है उसका अंदाज़ा नहीं है। तो उसके लिए आप यहाँ से
यहाँ से स बजाते हुए जब आपका सा प्रॉपर बज रहा है तो आप क्या करोगे, स थोड़ी थोड़ी सी इंटेंसिटी बढ़ाते हुए, समझ गए ना। मतलब आप ये देखिए, जब आप मतलब फॉर एग्जांपल साइकिल चलाते हैं तो साइकिल का पैडल मारते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली पैडल क्या होता है, थोड़ा भारी चलता है। फिर वो सेकंड पैडल उससे थोड़ा और हल्का सा स्मूथ चलता है, फास्ट चलता है। थर्ड में और तेज, फोर्थ में और फास्ट। तो बस जितना थोड़ा थोड़ा जो इंटेंसिटी उसमें बढ़ती है ना, उसी तरह से हल्की हल्की इसमें बढ़ाते हैं। तो मैं आपको ये बजा के दिखाती हूँ, इसको थोड़ा सा अलग रख देती हूँ क्योंकि इसमें बहुत शार्प आएगी। ये सी स्केल की फ्लूट है, छोटी फ्लूट है, ठीक है। तो हमने ये क्या करा, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो इसमें अब आप ये देखो कि सा रे ग म में आपने ये ओपन किया और उसके बाद में पास में जब आपने फुट दी तो एक मिस्टेक नहीं, मतलब वो आप लोग की हैबिट नहीं होती उसकी लॉन्ग ब्रीथ को रोक के रखने की। तो क्या होता है कि हम भूल जाते हैं पिछली ब्रीदिंग टाइप। जैसे हमने सामे हमने दिया इंटेंसिटी, रे हमने ब्रीथ रोक के रखी, फिर हमने ऐसे करके सांस ली तो पहली फूक की इंटेंसिटी क्या थी वो नहीं याद रहती, तो नेक्स्ट वाली में थोड़ा कम या ज़्यादा हो जाता है। शुरू में इस तरह की गलतियाँ हैं। तो एक तो ब्रीथ को थोड़ा होल्ड रखने के लिए आपकी प्रैक्टिस कि आप एक सांस में पकड़ सकते हैं। अच्छा, ये सॉरी मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी। तो मैं ये बता रही थी कि स आपने बजाया और रे पे पहुँचे, ब्रीद रोकी आपने, और ब्रीद रोकने के बाद में फिर हमने ली, ठीक है, सांस ली। उसके बाद में क्या हुआ कि हम पहली जो फूक थी उसकी क्या इंटेंसिटी थी वो हम भूल जाते हैं शुरू में, हमारी मेमोरी में तो होता नहीं है, तो आगे वो हम नहीं सस्टेन कर पाते प्रॉपर उसकी इंटेंसिटी। तो एक तो आपको ये प्रैक्टिस करनी होगी कि आप लॉन्ग ब्रीदिंग कैसे आप मेंटेन करें, उसको सांस को रोक के रखें। तो अगर आपने प तक मेंटेन कर ली तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा इंटेंसिटी, क्योंकि एक फ्लो में आप स रे ग म प, तो इंटेंसिटी आप स्लो बजाते चलेंगे, आपको रिकॉल रहती है। बट क्या होता है कि अगर सा रे बजाया वहाँ पर अपने सांस लिए, तो मतलब एक बार प्रैक्टिस हो जाती है तब तो दिक्कत नहीं आती है ये वाली। बट एज ए बिगनर क्या होता है कि हम प्रीवियस फूक की इंटेंसिटी भूल कर नई दोबारा से बजाते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आती है, फिर वो पा नहीं सही से आता। तो इसकी भी प्रैक्टिस कीजिए कि आप मतलब बजाना तो धीरे धीरे है, ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी हो रहा है सा रे गा मा पा, ये भी नहीं करना है, बट मेंटेन करना है अपनी ब्रीथ को। सा रे ग म पा तक एटलीस्ट कोशिश कीजिए कि एक ब्रीथ में आ जाए, तो आपका ये प बच जाएगा, ठीक है। तो फिंगर प्लेसिंग, ब्रीथ और इंटेंसिटी, उसकी 3 चीज़ें बस आपको मेंटेन करनी है प के लिए। तो एक बार मैं फिर से बजा के दिखाती हूँ। सही है, अभी वापस नहीं आना है, बट अभी इस लेसन
की है ना हमारा, ये की हमें बस ये करना है। जितना स्लो चलेंगे उतना आपका बहुत अच्छा होगा, मजबूती भी होगी उसकी भी होगा और साफ होगा। ठीक है, तो 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं फिर से आप लोग को रिकॉल करा देती हूँ। पहले फर्स्ट थिंग इज कि मिरर के सामने बैठ के हमें फिंगर प्लेसिंग की प्रैक्टिस करनी है, ऐसे। ठीक है, ठीक है, प्रॉपर बंद होने चाहिए होल्स। और दूसरा क्या है कि हमारी जो फूक है उसकी इंटेंसिटी स्लो स्लो जाएगी, इंक्रीज होगी, स्लो इंक्रीज होगी। पहले स पे जितनी है, सॉरी स पे जितनी है वहाँ से हल्की सी हमें बढ़ानी है रे पे हल्की सी बढ़ानी है ग पे, फिर म पे और फिर प पे, उसी अनुपात में धीरे धीरे इंक्रीज करनी है। एज ए बिगनर हम लोग उतनी लॉन्ग ब्रीदिंग सस्टेन नहीं कर पाते हैं, तो हमारी क्या है, हमने स पे दी, रे पे दी, फिर हमने अगर एक ब्रीद ली तो हम प्रेशर भूल जाते हैं, तो हमारा क्या होता है कि आगे की इंटेंसिटी गड़बड़ा जाती है। तो हमें थर्ड प्रैक्टिस क्या करनी है, अपनी लॉन्ग ब्रीदिंग की प्रैक्टिस, कि हम ब्रीथ को थोड़ा रोक सकें। और रोकने के बाद जब आप एक फ्लो में लेके जाएंगे तो आई एम 100% श्योर कि आपका प बच जाएगा। आप करेंगे स रे ग म प, इस तरह से आप पा पे इजीली आ जाएंगे। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें बस आपको ध्यान रखनी है, और आपकी सरगम पा से निकल गए तो आप ऑटोमेटिकली धा नी सा पे भी हल्का हल्का सा आपको प्रेशर बढ़ाना है, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये जो पा वाली प्रॉब्लम होती है जरूरी नहीं कि सबको आए, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका बच जाता है इजीली, उनकी ब्रीदिंग कैपेसिटी भी अच्छी होती है तो वो एक बार में बजा ले जाते हैं। तो ये मोस्टली ये वीडियो उसके लिए जो पा पे अटक रहे हैं। और अगर आपका पा बज गया है तो बस आपको क्या करना है कि पा धा नी सा, ये सरगम पूरी कर लेनी है। तो बेसिकली ये लेसन 3 हमारा, एक हमारी पूरी सरगम कंप्लीट हो गई। अभी हम वापस नहीं आएंगे, अगर हम धीरे धीरे चलेंगे तो क्या होगा कि हमारा अच्छे से पकड़ मजबूत होगी बेसिक्स पे और हम आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो थैंक यू वेरी मच मेरी वीडियो देखने के लिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और बने रहिए ट्यूटोरियल में। अगर आपको बहुत जल्दी एक बहुत प्यारा सा भजन बजाना है तो आप फॉलो कीजिए मेरे इंस्ट्रक्शंस को और एक बहुत प्यारा सा भजन बजाएंगे हम बहुत जल्दी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग।